तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंसेस चुनियान उस एम्बेसडर का जाके गला पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अगर जोंगमिंग को कुछ भी हुआ तो फिर मैं तुम्हें उसके साथ ही जिंदा दफन कर दूंगी। तो वो एम्बेसडर कहता है कि प्लीज़ पहले मेरा गिरबान छोड़ें और फिर बात करें। तो योंगफाई भी ये सब कुछ देख रहा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोंगमिंग को जख्मी हालत में वहाँ से ले जाया जाता है और शुआन उसे इस हालत में देखकर उस ड्रैगन गर्ल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो ड्रैगन गर्ल उस पर हंस रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अब नेक्स्ट कौन आएगा। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि आखिर ये इतना लड़ना क्यों चाहती है। तो दूसरी तरफ हम उन एम्बेसडर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़की तो उन तीनों में सबसे ज़्यादा वीक है, मगर मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी आसानी से जीत जाऊंगा। मुझे लगता है कि उसके सीनियर ब्रदर्स को अब अपनी जगह आराम से बैठ जाना चाहिए, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग साई हुआन को पहले 3 गेम्स लड़ने देंगे, हो सकता है कि वो तीनों गेम में एक साथ ही जीत जाए। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान गुस्से से उसकी तरफ देखती है, जिस पर वो बंदा डर के पीछे छुप जाता है। और फिर प्रिंसेस वान उन लोगों से कहती है कि क्या आप लोग वाकई में श्योर हैं, क्या आप लोग उस लड़की को बदलना नहीं चाहते। तो वो एम्बेसडर कहता है कि क्या आपको लगता है कि हमें इस लड़की को बदलने की ज़रूरत है। ये सुनते ही लाइकोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग हार गए तो फिर ये मत कहना कि हमारी लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। ये कहने के बाद वो चुनियान से कहता है कि प्लीज़ प्रिंसेस मुझे जाने दें। तो प्रिंसेस चुनियान भी कहती है कि ठीक है, ये हमारी इज्जत का सवाल है, तुम जा सकते हो। तो लाइकोंग फ़ौरन से अपने ड्रैगन को बुलाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ों के पीछे से एक ड्रैगन उड़ते हुए नीचे की तरफ आता है और सीधा आकर उन लोगों के सामने आकर रुकता है। जिसके बाद लाइकोंग जंप लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो दोनों ड्रैगन एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद लाइकोंग कहता है कि चलो मैच शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि उनकी फाइट शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक सिपाही भागते हुए आता है और किंग के सामने आकर कहता है कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आप लोगों को एक इमरजेंसी रिपोर्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर किंग प्रिंसेस वान से कहता है कि तुम जाओ। तो प्रिंसेस वान सबके सामने उठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सिस्टर वान उससे कहती है कि क्या हुआ, आखिर क्या मसला है। तो वो सिपाही उसे बताता है कि ली टोंगलिंग वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, मगर उसने अपने सारे स्क्वाड को वहाँ पे कत्ल करवा दिया और फिर खुद को वहाँ का किंग कहने लगा है। तो सिस्टर वान उससे कहती है कि ठीक है, वहाँ पे किसी डिसेंडेंट को भेजो। और दूसरी तरफ हमें उस लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओल्ड मास्टर रहता था। उस ओल्ड मास्टर ने अभी भी डोंग को उस बुलबुले में कैद किया हुआ था और वो वहाँ पर एक किताब ढूंढ रहा था जो कि उसे मिल जाती है। तो वो उस किताब को पढ़ते हुए डोंग के बिल्कुल करीब आके खड़ा हो जाता है और फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से डोंग की तरफ देखता है और उसकी आंखों को चेक करता है। जिसके बाद वो हंसना शुरू हो जाता है और उसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम दोबारा से लाइकोंग और ड्रैगन गर्ल की फाइट देखते हैं। लाइकोंग उस पर एनर्जी विंड अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की उस ड्रैगन से नीचे कूद जाती है और लाइकोंग पर अपने वेपन से अटैक करती है, मगर लाइकोंग उसके वेपन को ब्लॉक करके पीछे हटा देता है, जिसकी वजह से वो वेपन वापस से उसके पास आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अटैक करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके अटैक से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, मगर वो दोनों एक दूसरे को डॉज करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं और वापस से अपने ड्रैगन के ऊपर आ जाते हैं। उस लड़की से लड़ने के बाद लाइकोंग समझ जाता है कि उसे हराना इतना आसान नहीं है, तो वो अपने ड्रैगन से अटैक करने के लिए कहता है। तो वो ड्रैगन अपने मुंह से जैसे ही एनर्जी अटैक करने वाला होता है तो उस लड़की का भी ड्रैगन एनर्जी अटैक करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वहाँ पे बैठे हुए एम्बेसडर कह रहे होते हैं कि ये फाइट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बैटल ऑफ ड्रैगन हो। तो प्रिंसेस वान भी वहाँ पे आ जाती है और फिर प्रिंसेस चुनियान से कहती है कि मुझे सिचुएशन के बारे में बताओ। तो प्रिंसेस चुनियान उससे कहती है कि दोनों के बीच बराबरी की लड़ाई हो रही है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। मगर फिर योंगफाई बीच में बोल पड़ता है और वो कहता है कि लाइकोंग हार जाएगा। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहती है कि फाइट ख़त्म होने से पहले ही तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो हार जाएगा। भले ही वो बहुत बुरा है, मगर उसमें अभी भी काफ़ी जान बाकी है, वो अभी भी लड़ सकता है। और वैसे भी ईस्टर्न चू ड्रैगन को ट्रेन करने में इतना अच्छा नहीं है।
तो प्रिंसेस वान उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस वक्त लाइकोंग हार जाएगा। तो योंगफाई उससे कहता है कि लाइकोंग और साई हुआन दोनों की पावर्स मैच हो रही हैं और उन दोनों के ड्रैगन भी एक ही रैंक के हैं, मगर जो डिफरेंस यहाँ पे है वो ये है कि साई हुआन का ड्रैगन उसके साथ बहुत ही खुश है और वो उसके साथ हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार है। जहाँ तक बात है लाइकोंग की, तो उसका ड्रैगन उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। और फिर हम दूसरी तरफ उन लोगों की लड़ाई को देखते हैं जिसमें हर तरफ धुआं ही धुआं होता है और फिर हमें दिखाया जाता है साई हुआन को जो कि स्मोक से बाहर आ जाती है और वो एक विसल बजाती है जिसकी वजह से लाइकोंग का ड्रैगन उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो योंगफाई उस विसल की आवाज़ सुन लेता है और वो उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने वो आवाज़ सुनी? ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी। तो चुनियन कहती है कि कैसी आवाज़? तो योंगफाई कहता है कि बस छोड़ दो, लगता है तुम लोगों को कोई आवाज़ नहीं आई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ड्रैगन साई हुआन के बिल्कुल पास आ जाता है, जिसके बाद साई हुआन उस ड्रैगन पर कूद जाती है और लाइकोंग से आकर कहती है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें हारने ना दूं। तो लाइकोंग उससे कहता है कि तुम चाहती क्या हो? तो वह उससे कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये भी कहा है कि मैं तुम्हें जीतने भी ना दूं। उम्मीद है कि सीमा फैमिली हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। ये सुनकर लाइकोंग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, जिसके बाद जैसे ही स्मोक ख़त्म होने लगता है तो हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपने नाइफ एक दूसरे के गर्दन पे रखे हुए थे, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो प्रिंसेस चुनियान कहती है कि लगता है वो लोग फंस चुके हैं, मुझे लगता है कि लाइकोंग ने अपनी पूरी कोशिश की होगी। तो टियानियन का एम्बेसडर खड़ा हो जाता है और किंग से कहता है कि हम लोग एक मैच जीत चुके हैं और ये मैच ड्रा हो चुका है और टियानियन तकरीबन अपना मैच जीत ही चुका था। और अगर हम लोग काउंटिंग की बात करें तो हमारे 2 वॉरियर अभी बाकी हैं और आपका सिर्फ 1 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग जीत चुके हैं। मगर फिर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि नहीं, अभी हमारा आखिरी मैच बाकी है और अगर हम लोग लास्ट मैच जीत गए तो फतह हमारी होगी और तुम लोग साउथ हैमर के बारे में सोचना भूल जाओ, तुम उस पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाओगे। तो वो एम्बेसडर उससे कहता है कि प्रिंसेस आप शुरू के 2 मैच जीत नहीं पाई, तो फिर ये लास्ट मैच आप कैसे जीतेंगी? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।